टॉपिक उम्र देने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूयॉर्क की गलियों में और समंदर इतना खूबसूरत है, मौसम बड़ा अच्छा है। यहाँ के सिस्टम्स को देख रहे हैं। उस्मान चुगताई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान चुगताई साहब, खबर जो है वो दुख की है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। हर 3-4 महीने के बाद एक लिस्ट जारी होती है जिससे पाकिस्तान पता चलता है और नीचे चला गया है, फिर और नीचे चला गया है। अब दुख है, क्या किया जाए। अब आप तो ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। मुझे तो बड़ा मसला होता है क्योंकि आपको पता है मैंने दुनिया में सफ़र करना होता है, पूरे पाकिस्तानियों को ये मसला है। वीज़ा दुबई ने बंद किया, रखे वीज़ा, दुबई ने वीज़ा बंद किया, यहाँ की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है अमेरिका की। तो बताएं क्या किया जाए। अच्छा अलवी, सबसे पहले ना उस रूट काज को समझना है जिसकी वजह से दुनिया में हमारी इज्जत नहीं जी। दुनिया का कोई मुल्क हमें इनवाइट करना नहीं चाहता जी। तो उसकी पहली रीजन ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क या कोई भी फैमिली अपने घर फकीर नहीं बुलाती। बिल्कुल सही। ठीक है जी। दुनिया, आप उन लोगों से रिलेशन रखते हो जहां पर आपको पता चले आप कुछ सीखोगे, कोई बिजनेस करोगे, कोई आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली की जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन होगी, एटलीस्ट एथिकली अच्छी हो, वैल्यू वाइज ही अच्छी हो। अगर कुछ वैल्यू नहीं भी ऐड करनी तो मैनरिज्म तो कम से कम होने चाहिए। अब हम लोग जो हैं जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो ना हमें वॉशरूम इस्तेमाल करना आता है, ना हमें उनकी ज़बान इस्तेमाल करनी आती है, ना हमें सड़क पे ट्रैवल करना आता है। हमारी तरबियत पासपोर्ट देने से पहले कहीं पर नहीं की जाती। ओके, सही। देखिए, दुनिया के अंदर, हम पाकिस्तान के अंदर या जो भी कोई इदारा है, छोटी सी कंपनी है, वो भी बगैर किसी को इंटरव्यू लिए, उसका सीवी, उसकी डिग्री चेक किए बगैर अपनी कंपनी में नहीं घुसाती, चाहे 20,000 की जॉब ही क्यों ना हो। 20,000 की जॉब क्यों ना हो। बिल्कुल सही। हाल ये है हमारा कि हम लोग, एक शख्स जो है वो दुनिया पाकिस्तान के अंदर कहीं पर पैदा हुआ, हाँ जी, और उसने ना वो स्कूल गया, ना वो कॉलेज गया, ना उसने बात करना सीखी, ना उसने टॉयलेट इस्तेमाल करना सीखा, ना उसने खाना सीखा। सही। और हम लोग उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट देके पाकिस्तान का एम्बेसडर बना देते हैं। बिल्कुल सही बात। और वो पाकिस्तान का एम्बेसडर जब तुर्की में जाता है, जब यूनान में जाता है, जब फ्रांस में जाता है, और वहाँ पर जो लड़कियों को देखता है या वॉशरूम इस्तेमाल करता है या बैंकिंग सिस्टम को देखता है, तो वो समझता है कि ये सारे का सारा उसकी प्रॉपर्टी है। सही। तो उसके बाद कोई एक वीडियो वायरल होती है तो दुनिया मजीद हमारी जो है, आप समझ लीजिए कि वो खिलाफ होती है। ठीक है। क्यों? नहीं, आपका कहने का क्या मतलब है उस्मान चुगताई साहब कि जो पासपोर्ट अगर कोई बना रहा है, पासपोर्ट बनाने से पहले उसको पहले तरबियत दी जाए। सर देखिए, एक वक्त था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट पाकिस्तान के हर शहरी को नहीं मिलता था 60s में। और पाकिस्तानी जो है दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में जा सकते थे एंट्री पे। अच्छा जी, 1960 में। जी, यानी हमने फिर क्या किया, हमारी गवर्नमेंट आई, उसने पाकिस्तान के हर जियाले को पासपोर्ट दे दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी का बर्थ राइट है। भाई, पाकिस्तानी का बर्थ राइट जरूर है कि उसको पासपोर्ट दिया जाए, लेकिन भाई पासपोर्ट देने से पहले उसकी कुछ तरबियत कर लो कि उसने कमोड कैसे इस्तेमाल करना है, उसने इमिग्रेशन ऑफिसर से कैसे बात करनी है, उसने बैंक के अंदर अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसने ट्रैवल कैसे करना है, उसने एयरपोर्ट में जाके लोगों से बिहेव कैसे करना है, सामान कैसे अपना उठाना है। तो आप ये देखिए कि ये तो वॉश बेसिन पे जो खड़े होते हैं वहाँ वुजू कर रहे होते हैं। हाँ जी, वहाँ पर वुजू कर रहे होते हैं, और सारा वॉश बेसिन, जमीन सब जो है वो पानी, और वहाँ पर गिर जाए। हाँ, तो यहाँ पर मतलब कोई किसी को सू कर सकता है। यस, अगर आपका पाँव फिसल जाता है। हाँ। तो अली भाई, चलिए, ये तो देखें, बुराइयां तो हो गई। अब आप स्टेप बताएं। एक तो आपने कहा कि तरबियत कर लें देखिए पासपोर्ट देने से पहले। मैं ये समझता हूँ कि कोई कंपनी किसी बंदे को हायर करती है बगैर तरबियत के, ठीक है जी, उसकी सीवी चेक की जाती है, डिग्री चेक की जाती है, उसका इंटरव्यू किया जाता है। उसके बाद जब वो ज्वाइन करता है तो उसके बाद उसकी 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक ट्रेनिंग होती है। मेरी कंपनी का ही सिस्टम है कि 6 हफ्ते हम उसको नुक्कड़ में बैठा देते हैं कि भाई ये वीडियोस देखो, ये ट्रेनिंग वीडियोस देखो, ये हमारा कल्चर है, हमारे कंपनी के कल्चर को अंडरस्टैंड करो। ये छोटी सी कंपनी है, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कंपनी की इज्जत अजीज है। मेरी कंपनी में जो बच्चियां काम करती हैं, ठीक है, नए आने वाले लड़कों को ये बताना जरूरी है कि ये बच्चियां जो हैं ये आम लड़कियां नहीं हैं, ये मेरा खानदान है और ये मेरे खानदान का हिस्सा है। इश्क मशूकी ना शुरू कर दें भाई।
अगर इसमें चूंकि शुरू भी कर दें तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर मैंने खुद कई लोगों के रिश्ते करा दिए आपस में, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। सही है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मेरी दरख्वास्त भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वजारत दाखिला से, कि यार कोई 8-10 घंटों का बेसिक कोर्स, ठीक है, कि यार वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करना है। इसका कोई कंटेंट डिजाइन किया हुआ है कि आप करवा सकते हैं? देखिए ये एक मैं तो मेरे ख्याल से ई कॉमर्स तक ही मैं दूध रहूं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये काम जो है ये कासिम अली शाह फाउंडेशन करवा ले, आप करवा लीजिए। मुल्क में देखिए होटल मैनेजमेंट के जो लोग होटल मैनेजमेंट के लोग हैं, करवा सकते हैं, मतलब वो करवाएं यार। सही है, मुझे आप फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स तक सही है, आपने आइडिया दे दिया है, मेरा ख्याल ये है। चलें अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका में अभी आप तकरीबन 4-5 दिन हो गए यहाँ पे आए। हाँ जी। कोई एक तो लर्निंग्स बताएं जो आपकी कोई नई लर्निंग हुई हो, और बताएं कि आपका यहाँ पे क्या मिशन है। अच्छा देखिए अली भाई, मैं इस मिशन के साथ हूँ कि मैंने अमेरिका बगैर शिरकत गैर आज दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिकल पावर है जी, बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सही है, सही। तो आपने, मैं ये समझता हूं, जिसको शक है वो डाटा देख ले, हाँ वो डाटा देख, हाँ, वो डाटा देख इसमें कौन सी ऐसी बात है? AI की बुनियाद, नई टेक्नोलॉजी की बुनियाद, बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद, इंटरनेट की बुनियाद, रोबोटिक्स की बुनियाद, जदीद तहरीक, जितनी भी नई चीजें हैं, बायोटेक की बुनियाद कहाँ से है? इसी मुल्क से है। सही। अगर मैं यहाँ पर सीखने के लिए आता हूँ जी, अच्छा, सीखने आते हैं? मैं यहाँ पर सीखने के लिए आता हूँ, ठीक है, कि मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से कंपनीज बन रही हैं, स्टार्टअप चल रहे हैं, ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और दुनिया की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर नेटवर्किंग के लिए भी आता हूँ। नेटवर्किंग, अच्छा 2-4 जो आपकी भी लर्निंग्स हुई हैं वो बता दें क्या है? अली मेरा जो पाकिस्तानियों के साथ मिलने के बाद जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि बड़े आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जब पाकिस्तानियों को हम लोग उबर छोड़ने का बोलते थे, अपना बिजनेस करने का बोलते थे, तो वो हमारी बात भी नहीं सुनते थे। ओके, अच्छा। आज मेरी लर्निंग ये है कि आज पाकिस्तानी जो हैं बिजनेस के बारे में बात करना शुरू हो चुके हैं। ओके, यानी एक स्टेप आपने अचीव कर लिया है। मैं ये समझता हूँ कि अब वो, जैसे आज आपने सेशन डिलीवर किया, लोग आए हुए थे आपको अटेंड करने के लिए। मेरा ये ख्याल ये है कि अभी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, ठीक कि है, हम लोग एग्जैक्टली चाइनीज को या अमेरिकन को कॉपी करते हुए अपनी बड़ी कॉर्पोरेशंस बिल्ड करेंगे। अच्छा, आपने पाकिस्तानियों की बात की, रिहान अल्लाह वाला तो कहते हैं कि पाकिस्तानियों से दूर रहें। जब आप जाते हैं अमेरिका में, गोरा कल्चर को स्टडी करें, गोरों में रहें, उनमें वक्त गुजारें। देखिए वो अगेन कुरान में भी एक जगह आता है ना कि नमाज मत पढ़ो जी, मगर जब तुम नापाकी की हालत में ना। जी जी। तो देखिए आप पाकिस्तान से आए हो, 25 करोड़ लोगों में से आए हो, तो वो जो रेहान भाई का मकसद ये है कि जो 5 पाँव की खोपड़ी ऊपर लगी पड़ी है, जिसके इर्द गिर्द भी 25 करोड़ में से इल्ला माशाल्लाह ज्यादातर गरीब हैं। सही है। तो वो उनका कहने का मकसद ये है कि भाई उन लोगों के साथ आप यहाँ आए हो तो थोड़ी देर के लिए ना उन लोगों से सीख लो जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। वापस तो जाना आपने उन्हीं लोगों में, उन्हीं में दफन होना है। सही है। तो मेरा ये ख्याल ये है, उनका ये फलसफा ठीक है कि इस वक्त की जरूरत ये है कि अगर हमने तरक्की करनी है तो उन लोगों को फॉलो करें जो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। जो अचीवर्स है उनको फॉलो कर लें। आया वो इंडियन है, आया वो चाइनीज है, आया जापानीज है, आया अमेरिकन है। तो पाकिस्तानियों को मुझे कोई इशू नहीं फॉलो करने में, लेकिन भाई किस चीज में फॉलो करूं? सही है। मतलब किस, मुझे ई कॉमर्स सीखनी है, ब्लॉकचेन सीखनी है, AI सीखनी है, मुझे बायोटेक सीखना है, मुझे स्टार्टअप लॉन्च करना है, मुझे कुछ भी करना है। चले आप कुछ तो यहाँ भी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है पाकिस्तानीज हैं, उनका भी हमें जिक्र जरूर करना चाहिए जो यहाँ के अचीवर्स हैं। तो कोई 2-3 ऐसे नाम बताएं और उनका थोड़ा थोड़ा बताएं कि क्या उन्होंने अचीव किया। देखिए अली भाई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। नाम लें, उनका डिटेल बताएं। मेरा ख्याल ये है कि नाम तो मेरे ख्याल से रहने दें। अच्छा चले। हाँ, मतलब वो बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी है। ओके, पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाहते, तो उनकी मर्जी के बगैर मैं समझता हूँ कि उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आते हैं, हम देखा ये गया है कि वो अगर स्टूडेंट वीज़े पे आया है तो वो फ़ौरन से पढ़ाई छोड़ के तो काम करना शुरू कर देता है, और उसके सामने अगर इंडिया के लोग हैं या बांग्लादेश के लोग हैं, वो पूरी अपनी तालीम करते हैं, उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं जॉब शुरू करते हैं या कोई बिज़नेस शुरू करते हैं। तो आपको लगता है कि ये तालीम की वजह से भी ये पाकिस्तानी जो तबका है ये पीछे रह जाता है बहुत? अली भाई कल्चर है ना, हम लोग दिहाड़ीबाज हैं। ठीक है। वो लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं।
हम कहते हैं आज खा लें से खा लें, आज मुर्गा आया जिबा कर लें तो कर लें, आज गाहक आया इसकी जेब से निकाल लें। वो कहते नहीं, लॉन्ग टर्म चलो, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। बिल्कुल सही। और इसी चीज का असर उनके हर फैसले पर नजर आता है। ओह यस। आप यूनिवर्सिटीज में जाते हो, आपकी पूरी दुनिया की जो ग्लोबल कम्युनिटी है उससे आपकी दोस्ती होती है। सही। और वो दोस्ती ही बिजनेस में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पर आए हो, आपने चलानी ही सारा दिन टैक्सी है, तो आप नहीं हो सकेगा, सर्कल कैसे बिल्ड करोगे आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम ये ब्रिज के नीचे खड़े हैं जी, और डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, आवाजें काफी आ रही हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ियां गुजर रही हैं बड़ी तेजी से। सर आप ये देखिए ना, 200 साल पहले, हाँ 200 साल पहले जब ये ब्रिजेस बने थे जी, तो अमेरिका की तरक्की की बुनियाद पड़ गई थी। सही। कब राब्ते हो गए ना, पूरा अमेरिका जुड़ा, यस, तो अमेरिका ने तरक्की करना शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम आज अगर अपने मुल्क की बात करें तो हम लोग आज तक अपने मुल्क को मोटर वैसे नहीं जोड़ सके। जोड़ रही है वैसे, मोटर पे बन रही है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी आज उसके ऊपर खिलाफ हैं जी। हाँ क्या सर खिलाफ तो आपको मैं क्या बताऊं, आप कुरान मजीद भी रख देंगे ना आप किसी मस्जिद में, तो वो कहेंगे नहीं ये वहाबियों का है और ये अहले हदीस का, ये शियों का, ये सुन्नियों का है, वो रखें। एतराज़ात तो होते ही रहेंगे। खैर, लेकिन मेरा ख्याल है मुल्क बदल रहा है बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। बहुत अब होपफुल हैं सर, मैं इतना होपफुल हूँ कि मुझे यूं लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में जिस स्पीड के साथ जी मेरा मुल्क तरक्की करेगा, दुनिया भी देखती रह जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।